और शिक्षा विभाग के फरमान ने एक बार फिर से शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है। राज्य में साल 2024 को लेकर जारी हुए शिक्षा विभाग के छुट्टी कैलेंडर ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। अगले साल के सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कई हिंदू पर्व, व्रत और इसमें कटौती की गई है। छुट्टियों पर बिहार सियासी घमासान जहां शुरू हो गया तो वहीं बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश सरकार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दे, तो वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार हिंदुओं को जातियों में बांटने और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण से वोट की राजनीति में लगे हैं। इस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्योहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी, हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। तो देखिए, छुट्टियों में हुई कटौती को लेकर के कहीं ना कहीं अब संग्राम छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए, जिस तरीके से छुट्टियों में कटौती की गई है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं सियासत इसमें गर्म होती दिखाई दे रही है। सभी लोग अपनी सियासी रोटियां सेकते इस पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है इसको लेकर के? बिल्कुल अंकुर, देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें कल बीती रात से राजधानी पटना पूरे बिहार में देखने को मिली है, जब शिक्षा विभाग के द्वारा एक फरमान जारी किया गया, हॉलीडे कैलेंडर जारी किया गया, जहां पर जो छुट्टियों में कटौती की गई है और साफ कर अगर हिंदू पर्व की बात की जाए, बसंत पंचमी की बात की जाए, छठ की बात की जाए, दुर्गा पूजा की बात की जाए, तो कई जगहों पर जो कटौती है वो की गई है। वहीं मुस्लिम पर्व में जुम्मे में भी कटौती की गई है, लेकिन और कई ऐसे पर्व है जिसमें जो तारीख है छुट्टियों की वो बढ़ा दी गई है। इसको लेकर अब विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी जो है वो बिहार सरकार पर जमकर निशाना साध रही है, साफ कह रही है कि बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं के पर्व में छुट्टी कम की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है, जो जेडीयू है, वो कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही है। साफ कहना है कि वित्तीय वर्ष में भी, पिछले साल भी जो 60 छुट्टियां थी वो दी गई थी, इस बार भी 60 छुट्टियां जो है वही दी गई है। छुट्टियों में कोई कटौती नहीं की गई है, लेकिन जो अलग अलग पर्वों में छुट्टी का कम जो दायरा है
वो किया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग जो है वो बयान देगी। तो कहीं ना कहीं जेडीयू जो है वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रही है, आरजेडी पर पल्ला झाड़ रही है। वहीं आरजेडी के कोई नेता जो है वो इससे बचते नजर आ रहे हैं, कोई भी इस पर बयान देते नहीं नजर आ रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया है, वीडियो भी जारी किया और साफ कहा कि बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश जो है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं और नीतीश कुमार का नाम मोहम्मद नीतीश होना चाहिए और मोहम्मद लालू होना चाहिए। वहीं जो शुक्रवार को छुट्टी की बात की जा रही है, कई जो सीमांचल के इलाके हैं वहां पर शुक्रवार को भी छुट्टी होती है, इस पर भी सवाल अब जो है वो खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में छुट्टियों में इस तरीके से कटौती करना, क्या यह शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तरफ इसको पहल की तरह देखा जा रहा है या फिर कहीं ना कहीं सियासत को गरमाने की कोशिश भी की जा रही ताकि हिंदू मुस्लिम किया जा सके और वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सके? अब बिल्कुल अंकुर, देखिए अगर बिहार की राजनीति के संदर्भ में बात किया जाए तो 24 लोकसभा काफी अहम है और ऐसे में जो विपक्ष के पास एक नया मुद्दा बिहार ने दे दिया है, सरकार ने दे दिया है, इस गठबंधन ने दे दिया है कि जो छुट्टियों में कटौती की गई और उस पर जो बीजेपी है वो आक्रामक है। बीते दिन से लगातार जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो अपने बयानबाजी कर रहे हैं, अपने बयान दे रहे हैं, सरकार को हिंदू विरोधी बता रहे हैं, इस्लामिक बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सरकार इस फरमान के चक्कर में फंसती नजर आ रही है और ये सारा कैलेंडर जो है वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि एसीएस के पाठक के द्वारा किया जा रहा है और जहां पर के पाठक का नाम हो वहां पर विवाद होना तय है। कई मुद्दों पर के पाठक जो है वो विवाद में घिर जाते हैं और इस बार फिर से वो एक अलग विवाद में घिर गए। हालांकि इसी तरीके का कैलेंडर पिछले साल भी जारी किया गया था, हालांकि उसमें कटौती जो थी उसे वापस किया गया था, लेकिन अब जिस तरीके का विवाद फिर से छिड़ रहा है, देखना होगा कि क्या सरकार इन छुट्टियों में फिर से बदलाव करती है क्या। बिल्कुल संशोधन होता है नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं अगर टीचर्स की बात की जाए उत्कर्ष, तो उनके बीच क्या अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने उनकी आ सकी है कैलेंडर के जारी होने के बाद? अब बिल्कुल देखिए शिक्षक जो है वो किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं क्योंकि जब से के पाठक अपर मुख्य सचिव बने शिक्षा विभाग के, तमाम टीचरों को यह हिदायत दी गई है कि अगर वो किसी भी संघ में जाते हैं या किसी तरीके का बयान देते हैं तो उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों में एक डर है कि वो अगर सामने आके इसका विरोध करेंगे तो उनकी नौकरियां जा सकती है। इससे पहले भी कई शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, निलंबित किया गया है, तो एक डर जो है वो शिक्षकों में है। हालांकि शिक्षक संघ के द्वारा भी अभी कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है। यानी उत्कर्ष, क्या ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी एक संशोधन का रास्ता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार इसमें संशोधन किया गया था वैसे अभी टीचर्स अगर बैकफुट पर हैं तो शायद उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है और इसमें अभी कुछ संशोधन किया जा सकता है? अब बिल्कुल देखिए संशोधन के कई पैमाने हो सकते हैं। ये पैमाना ये भी हो सकता है कि जो तमाम छुट्टियां अभी लाई गई हैं उसे बदलाव किया जाए, या ये भी हो सकता है कि जो बिहार सरकार के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया उस हिसाब से छुट्टी दी जाए। क्योंकि शिक्षा विभाग में स्कूल में जो टीचर है और बच्चों की छुट्टी अलग होती है, वहीं अधिकारियों की छुट्टी अलग होती है। इसीलिए आमतौर पर जो कैलेंडर बिहार सरकार के द्वारा लाया जाता है और शिक्षा विभाग के द्वारा लाया जाता है, दोनों में जो फर्क होता है, अब यही हो सकता है कि शिक्षा विभाग जो है इन तमाम चीजों पर फिर से सोच विचार करे और छुट्टियों में जो 60 दिनों की छुट्टी पिछले साल थी उसी तरीके से इस बार भी दे। लेकिन जो छुट्टियों में कटौती की गई है, कई पर्व में छुट्टी बढ़ा दी गई है, कई हिंदू पर्व में छुट्टियों को घटा दिया गया है, उसे फिर से ठीक करने का गुंजाइश जो है वो अभी भी बिहार सरकार के पास है और शिक्षा विभाग के पास है। उत्कर से एक सवाल और मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से टीचर्स की छुट्टी में कटौती की गई, तो ऐसे में क्या अब बच्चों को भी इन छुट्टियों पर आना अनिवार्य होगा या फिर जो स्कूल का स्टाफ है केवल वो आकर के अपने स्कूल के काम को निपटाएगा, या फिर बच्चों पर भी इसकी दिक्कत आ सकती है और अब उन्हें भी उनकी छुट्टियों में कटौती के तौर पर इसको देखा जा रहा है? अब बिल्कुल देखिए ये अगर छुट्टियों में कटौती की गई है तो ये साफ तौर पर शिक्षकों के लिए भी है और विद्यार्थियों के लिए भी है। इससे पहले भी पिछले इसी साल की अगर बात की जाए, रक्षाबंधन के दिन भी तमाम सरकारी स्कूल जो थे वो खुले हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो बच्चों को भी होती है, बच्चों को भी आना पड़ता है और बच्चे अगर नहीं आएंगे, उनकी छुट्टियां ज्यादा होंगी तो उन्हें स्कूल से भी दाखिला जो है वो रद्द करने की आदेश जो है वो एसीएस के द्वारा दिया गया। तो परेशानी अधिकारियों को भी है, स्कूली छात्रों को भी है और अधीक्षकों को भी है और जो शिक्षक पढ़ाने आते हैं उन्हें भी है। बिल्कुल, यानी परेशानी सभी को। ऐसे अब देखना होगा कि क्या कुछ अंतिम फैसला या फिर क्या इसमें संशोधन किया जाता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल उत्कर्ष साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।